सोनीपत के नागरिक अस्पताल में सामने आई बड़ी लापरवाही। अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल मरीजों के लिए जो खाना परोसा जा रहा है उसमें कीड़े मिल रहे हैं। ये हमारा आरोप नहीं है, तो वहीं जो लोग मरीज बनकर आते हैं या मरीज होते हैं, तीमारदार होते हैं मरीजों के, वो कह रहे हैं। और कीड़ों वाला खाना क्या वाकई में दिया जा रहा है, बड़ा सवाल है। नागरिक अस्पताल के मेडिकल वार्ड में मरीजों के पास जो दलिया भेजा जा रहा है उसमें कीड़े मिले। अस्पताल में दाखिल मरीजों का आरोप है कि लापरवाही से वो बीमार भी हो सकते हैं। और जब डॉक्टर की शिकायत की गई तो नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने मीडिया से दूरी ही बना ली। तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले इन तस्वीरों को ध्यान से आप देखिए। जो मरीज हैं, जो तीमारदार है मरीजों के, वो कह रहे हैं कि कीड़े मिलते हैं दलिये में। अब इसमें सच्चाई कितनी है जांच का विषय, लेकिन जांच तो तब हो जब अस्पताल के पीएमओ कुछ बोलने को तैयार हो। कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। नितिन अंतिम हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से। नितिन, ये पूरा मामला क्या है, कैसे मालूम हुआ कि दलिये में कीड़े आ रहे हैं, और क्या एक मरीज के सामने ये दिक्कत परेशानी आई है या फिर कई मरीजों के सामने कीड़ों वाला दलिया मिला है? जी कमल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बड़ी लापरवाही ये मेडिकल सोनीपत में सामने आई है। और एक दो मरीज के पास नहीं बल्कि पूरे के पूरे मेडिकल वार्ड में जब सुबह का जो नाश्ता जाता है उसमें जो दलिया भेजा जाता है, उसके साथ जो दूध जाता है वो भेजा गया था रोजाना की तरह। लेकिन जब आज वो दलिया दूध के साथ पहुंचा और मरीजों ने जैसे इसमें दूध डाला तो जितने भी कीड़े उस दलिये में थे वो ऊपर आ गए। उसके बाद पूरे के पूरे वार्ड में हड़कंप मच गया और मरीजों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। और उसके बाद पीएमओ ऑफिस में वो पहुंचे और पीएमओ ऑफिस में पहुंचने के बाद जो पीएमओ ऑफिस से वो मिले, पीएमओ ने पहले तो मीडिया से दूरी बना ली और फिर मरीज जो उनके बात करते रहे कि आखिरकार वो यहां पर ठीक होने के लिए एडमिट हुए हैं, लेकिन ऐसा खाना अगर उन्हें मिलेगा तो बीमार हो जाएंगे। उसके बाद जो पीएमओ मीडिया से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो संबंधित रसोई है, जो उसके आहार विशेषज्ञ है, उसको बुलाया गया। और जो हालांकि जो गोविंद रसोई सोनीपत के सिविल अस्पताल में है, उससे जो संबंधित जो भी उसका देख रेख कर रहे थे उनको बुलाया गया। और हालांकि जो पीएमओ, उनके सामने तो कोई पक्ष उन्होंने नहीं रखा, लेकिन जो आहार विशेषज्ञ सोनीपत की सुधा मलिक, उनका अब ये कहना है कि उनकी तरफ से गलती हुई है। और जो दलिया है वो बाहर से खुला दान में देकर कोई गया था और कुक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब इसमें गलती भी जो है सोनीपत का नागरिक अस्पताल मान रहा है कि गलती हुई है, ध्यान नहीं दिया गया, और जिसकी वजह से जो कीड़ों वाला दलिया है वो मरीजों तक पहुंच गया। जी कमल, ऐसे में कोई अधिकारी बोलने को तैयार है अभी? क्या किसी से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए आपने? क्योंकि ये मामला काफी गंभीर है। जहां पर इलाज करवाने के लिए मरीज आते हैं, अगर इस तरह का खाना खाएंगे तो और भी बीमार पड़ जाएंगे वो तो। जी बिल्कुल कमल, जो वहां पर मरीज एडमिट थे, जो पीलिए का मरीज एडमिट था 3 से 4 दिन पहले का, चाहे ओवेटिंग के मरीज थे जो 3 से 4 दिन उन्हें हो चुके थे, उनका यही आरोप था कि वो ठीक होने के लिए नागरिक अस्पताल में एडमिट हुए हैं। लेकिन ऐसा अगर वो खाना खाएंगे, चाहे उनके परिजन है, उनका भी ये कहना था कि ऐसा अगर खाना उन्हें मिलेगा तो ठीक होना तो दूर की बात, वो बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। और सोनीपत के डॉक्टरों से वो मिले परिजन, तो उनका भी ये कहना था कि परिजनों के सामने जो डॉक्टर गलती मान रहे हैं। लेकिन अगर बात पीएमओ की कर ली जाए, सोनीपत नागरिक अस्पताल की, और सीएमओ की कर ली जाए, तो उन्होंने मीडिया के कैमरे से दूरी बना ली और वो कोई भी अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि बगैर कैमरे के उन्होंने फोन पर जानकारी सोनीपत के पीएमओ ने यह दी है कि जो संबंधित अधिकारी हैं और संबंधित जो भी रसोई से जुड़े हुए जो कुक हैं या उनकी देखरेख जो करता है, उनको बुला लिया गया और उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो आहार विशेषज्ञ हैं, जिसके नियंत्रण में सोनीपत नागरिक अस्पताल की रसोई है, चाहे रोटी बनती हो, खीर बनती हो या दलिया बनता हो, जिसके रेख देख में बनता है, उनका पक्ष सामने आया है। जय किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं इस मसले को लेकर। जय किशोर जी, एक मामला सामने आया है, आपके संज्ञान में है। आरोप मरीजों का यह है कि जो फोन ही काट दिया, देखिए आप, अधिकारी की ओर से। ये हालात है अस्पताल के। हम कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से जो जिन पर जिम्मेदारी है, और हम कहना चाहेंगे ये बात खासकर अस्पताल के अधिकारियों से, सीएमओ हो पीएमओ, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मरीजों का ख्याल रखें और आप अपने स्टाफ को थोड़ा सा एक्टिव मोड में लाएं कि कोई लापरवाही तो ना हो। अगर आप जवाबदेही जब आपकी बनती है, आप जवाब नहीं देंगे तो फिर और भी ज्यादा आप पर सवाल उठेंगे। ये सिर्फ आरोप है, हम तो ये कह रहे हैं कि ये आरोप लगे हैं। अब आरोप की सच्चाई कितनी है तो जांच का विषय है। जब सीएमओ साहब बोलेंगे नहीं तो कैसे मालूम होगा? तो इसमें तो कोई गड़बड़ी है, या तो आप चोरी छिपा रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है नितिन अपने आप में, या तो चोरी छिपाई जा रही है। अगर कुछ गड़बड़ किया है तो वो छुपाया जा रहा है, तो बोलने को तैयार क्यों नहीं है सीएमओ साहब या पीएमओ साहब अस्पताल के?
नितिन। जी बिल्कुल कमल, जिस तरह से वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं तो इसमें हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि लापरवाही सामने नहीं आई। ये अधिकारियों की अनदेखी ही है कि आज मरीजों के सामने जो कीड़ों वाला खाना है वो परोस दिया गया, क्योंकि अगर वो सचेत रहते और अपने स्टाफ को थोड़ी सी देख रेख करते तो ऐसी इतनी बड़ी लापरवाही सामने ना आती, क्योंकि एक दो मरीज नहीं बल्कि 100 से 200 मरीज वार्ड में एडमिट थे और उनके पास इतनी बड़ी संख्या में ये मरीजों के पास एक ही तरह का दलिया पहुंचना और सब में के सब में कीड़े मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। और उसके बाद अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो आहार विशेषज्ञ हैं वो इसकी देखरेख करते हैं, लेकिन इससे बड़ी अगर कोई लापरवाही और हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है कमल, की खाने में ही अगर इतनी बड़ी घपला है तो आखिरकार नागरिक अस्पताल चलेगा कैसे? जी कमल, चलिए कभी ना कभी तो सीएमओ साहब बोलेंगे संज्ञान लेकर। ये हमारी कोशिश है कि उनसे बातचीत करने की, भी आप भी कोशिश जरूर कीजिएगा नितिन अंतिल, ताकि उनसे बातचीत कर हम एक नतीजे पर भी पहुंचे कि ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और उस पर कार्रवाई क्या होगी अगर सच में ऐसा हुआ है तो। क्योंकि हम तो फिर कहेंगे कि आरोप है, आरोपी की सच्चाई क्या है ये तो सीएमओ साहब ही बताएंगे।